अरे हाँ प्रमोद जी, देखिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे आपसे जो हमारा लेन देन चलता है उससे 1 टका ब्याज ज्यादा देने को तैयार हूं मैं। हम्म हम्म अरे देखिए प्रमोद जी, क्या बताऊं मैं आपको कि क्या दिक्कत चल रही है। अरे आपको तो पता ही है ना कि लॉकडाउन चल रहा है, कैश की कितनी दिक्कत हो रही है, बिजनेस में कैश की कितनी ज़रूरत होती है। अरे जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको 1% ज़्यादा ब्याज पे सारा पैसा आपको वापस कर दूंगा। आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? जमानत? आप ऐसा कीजिए, मेरी गाड़ी के पेपर रख लीजिए। अरे 40 लाख की गाड़ी है, आप 20 लाख भी नहीं दे पाएंगे आप। अब क्या बताऊं प्रमोद जी, आपको तो पता ही है कि मेरा मकान और मेरी फैक्ट्री दोनों ही बैंक में गिरवी रखे हुए हैं, उन पर लोन ले रखा है मैंने। अब आपको और क्या गिरवी रखूं मैं? और जमानत के तौर पे मैं आपको क्या दे सकता हूँ बताइए? अच्छा ठीक है प्रमोद जी, मैं बताता हूँ आपको कि और मैं क्या गिरवी रख सकता हूँ आपके पास में। पैसों की तो सख्त ज़रूरत है। अच्छा ठीक है। क्यों जी, आप प्रमोद जी से पैसे क्यों मांग रहे थे? देखो सुगंधा, परसों 1 तारीख है और हमें अपने वर्कर्स को पेमेंट देनी है, और लॉकडाउन के चलते कहीं से कैश कलेक्शन तो हो नहीं रहा है, इसीलिए मैं प्रमोद जी से पैसे मांग रहा था। बड़े ही सज्जन आदमी हैं। अब वर्कर्स की पेमेंट के नाम पे वो कम ब्याज पे भी पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन उनको जमानत के तौर पर कोई कीमती वस्तु गिरवी चाहिए हमसे। तुम तो बड़े अजीब हो। पिछले महीने भी वर्कर को पूरी तनख्वाह दी, जबकि भट्टे पे एक दिन भी काम नहीं हुआ, और इस महीने भी पूरी तनख्वाह देने की तैयारी कर रहे हो, वो भी ब्याज पे लेके। हमको तो बहुत सिखाते हो, खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, और उनको देने के लिए ब्याज पे पैसे ले रहे हो। दिमाग तो ठीक है? तुम समझ नहीं रही हो सुगंधा। तो तुम ही समझाओ, कौन सा समझदारी वाला काम कर रहे हो तुम? देखो सुगंधा, हमारे जो भट्टे के वर्कर हैं, हमने उन्हें लॉकडाउन के दौरान बिना कोई काम करवाए पूरी तनख्वाह दी, उनके खाने का ख्याल रखा, और शायद यही कारण है कि हमारे भट्टे का एक भी वर्कर हमारे भट्टे को छोड़ करके नहीं गया है। लेकिन इस इलाके में जितनी भी कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं, उसके अधिकांश वर्कर अपने घर पर वापस जा चुके हैं। क्यों? देखो सुगंधा, हमारे भट्टे के वर्कर हैं, वो मुझे मालिक कहकर बुलाते हैं, और मालिक का मतलब क्या होता जानती हो? भगवान। तो क्या तुम अपने आप को भगवान समझते हो? भगवान तो नहीं समझता, लेकिन जिसने भी इस मालिक शब्द को बनाया है उसने कुछ तो सोचा होगा। जैसे भगवान सबका भरण पोषण करता है, वैसे ही कंपनियों और फैक्ट्रियों के मालिक अपने मजदूरों को रोजगार देकर उनका और उनके परिवारों का पालन पोषण करते हैं, और शायद इसीलिए उन्हें भगवान के समकक्ष रखा है। और यदि मैं मालिक हुआ तो तुम क्या हूँ? मालकिन। पर मैं तुम्हें अपनी गाड़ी के भी नहीं रखने दूंगी। ये लीजिए मेरे गहने, और इन्हें बेच दीजिए और दे दीजिए उनको सैलरी। 40-50 लाख के तो होंगे। लेकिन सुगंधा, इन गहनों को लेके तुम कितनी सेंटिमेंटल हो। इन्हीं वर्कर्स की वजह से तो हमारा भट्टा चल रहा है, और उनकी मेहनत से जो पैसा आ रहा है उन्हीं से ये गहने बने हैं, और ये गहने उनके काम ना आए तो फिर किस काम के? यदि ये वर्कर्स हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और ऐसे ही भट्टा चलता रहा तो ये गहने फिर आ जाएंगे।